1957 में लता मंगेशकर का एक फेमस झगड़ा हुआ था म्यूजिक डायरेक्टर जय किशन के साथ फिल्म फेयर अवार्ड्स को लेकर। ये पूरा मामला क्या था, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। मैं हूं राहुल, दिस इज 70mm विद राहुल। आजकल जब अवार्ड्स दिए जाते हैं तो एक लिफाफे में सस्पेंस क्रिएट किया जाता है और लास्ट मोमेंट पर स्टेज पर लिफाफा खोला जाता है और विनर का नाम अनाउंस किया जाता है। लेकिन 1957 में जब फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए जाते थे तो पहले से ही विनर्स को बता दिया जाता था कि आप विनर हैं, अवार्ड सेरेमनी में आ जाइएगा। 1957 में शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर कंपोजिंग द ट्यून्स ऑफ द मूवी चोरी चोरी। नाइनटीन 1950s और 60s में जब अवार्ड फंक्शंस होते थे तो एक ट्रेडिशन था कि जो विनर्स थे वो अपने गाने गाते थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स अपना लाइव ऑर्केस्ट्रा पे लोगों को म्यूजिक सुनाते थे। और आजकल की तरह जो लेजर शोज वगैरह होते हैं, एक्रोबैटिक्स होती है, वो तो नहीं होता था, लेकिन एक हल्का फुल्का कल्चरल इवेंट आप उसे कह सकते हैं, ऐसा कुछ उस जमाने में किया जाता था। 1957 में शंकर जयकिशन को जब ये अवार्ड मिलना था तो जयकिशन साहब लता मंगेशकर के पास आए और कहा, चोरी चोरी के लिए हमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिल रहा है और हम चाहते हैं कि आप रसिक बलमा उस दिन फिल्म फेयर अवार्ड नाइट में गाएं। रसिक बलमा वाज अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी चोरी चोरी जिसको लता मंगेशकर ने गाया था, लेकिन लता मंगेशकर ने जयकिशन साहब को मना कर दिया। मैं गाना नहीं गाऊंगी। लता मंगेशकर का ये रिस्पॉन्स देखकर म्यूजिक डायरेक्टर जयकिशन हक्के बक्के रह गए। उन्होंने लता जी को पूछा कि गाना क्यों नहीं गाओगी, आखिर हमें अवार्ड मिल रहा है। तो लता जी ने कहा कि अवार्ड हमें नहीं मिल रहा, अवार्ड आपको मिल रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर्स को मिल रहा है, सिंगर को तो मिल ही नहीं रहा और जिसने गाना लिखा है उसको भी नहीं मिल रहा। उस जमाने में फिल्म फेयर अवार्ड्स सिंगर्स या गाने को जिसने लिखा है, लिरिसिस्ट, उसको नहीं दिए जाते थे। सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक कैटेगरी में म्यूजिक डायरेक्टर्स को ही अवार्ड दिया जाता था। लता जी ने जयकिशन साहब से यह कहा था कि इन अवार्ड्स फंक्शन वालों को यह नहीं मालूम कि एक गाने के पीछे सिंगर की आवाज होती है और जिसने गाना लिखा है उसकी भी मेहनत होती है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप जाके इस अवार्ड्स फंक्शन में परफॉर्म करिए, अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ ले जाकर अपने गाने की धुन बजाइए। आपको मेरी आवाज की क्या जरूरत या गानों के बोल लिखने वाले की क्या जरूरत। ऐसा कह के लता मंगेशकर ने कहा कि मैं तो तभी परफॉर्म करूंगी फिल्म फेयर अवार्ड्स फंक्शन में जब ये किसी सिंगर को अवार्ड देना शुरू करेंगे या गाने के लिरिसिस्ट जिसने गाने के बोल लिखे हैं उसको भी अवार्ड देंगे। जब लता मंगेशकर अपनी बात पर अड़ी रही तो उनके और जयकिशन साहब के बीच तू मैं बहुत ज्यादा बढ़ गई और फाइनली जयकिशन साहब वहां से बाहर निकल गए। शंकर साहब आए कुछ समय बाद पैचअप करने के लिए और उन्होंने लता जी से यह कहा कि जयकिशन की बात का बुरा मत मानिए, मैं आपका पॉइंट समझ गया, अगर आप गाना नहीं चाहती तो आप गाना मत गाइए। ये बात 1957 की है। 2 साल बाद 1959 में जाकर फिल्म फेयर ने फाइनली बेस्ट प्लेबैक सिंगर और सॉन्ग राइटर कैटेगरी के अवार्ड्स शुरू किए। पहला अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला लता मंगेशकर को फॉर द सॉन्ग आजा रे परदेसी फ्रॉम मधुमती, और एज अ सॉन्ग राइटर पहले विनर थे शैलेंद्र साहब। फिल्म यहूदी में मुकेश जी ने गाना गाया था, उस गाने को लिखने के लिए। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर,
ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। मुकेश जी की जो आवाज थी, जो सादगी थी उनकी आवाज में और जो सीधा दिल को छूती थी, उसके करोड़ों फैंस हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, हमने मुकेश जी पर बनाया था। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, टाटा।